हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर है जिससे भारत के लोग और हमारी सरकार सबक ले सकती है। खबर इराक़ से है, जहां अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं और वोटों की गिनती जारी है। वहां वोटों की डिजिटल गिनती और हाथ से की जाने वाली गिनती में काफ़ी फ़र्क सामने आया है, जिसकी वजह से इराक़ की कुछ सियासी पार्टियों की सीटें घट और बढ़ गई हैं। कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से वोटों की गिनती में गड़बड़ी की शिकायत के बाद इराक़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारे वोटों की गिनती हाथ से किए जाने का हुक्म जारी किया है। इराक़ के चीफ इलेक्शन कमीशन के स्पोक्सपर्सन हसन सलमान का कहना है कि अब तक 57,944 मतपेटियों की गिनती कंप्यूटर के ज़रिए कराई जा चुकी है और उसने 140 वोटिंग सेंटर्स के वोटों की हाथ से गिनती शुरू कर दी है। जानकार लेकिन अनाधिकृत सूत्रों यानी अनऑथराइज्ड सोर्सेज का कहना है कि हाथ से वोटों की गिनती की वजह से नूरी अल मालिकी के अलायंस अल कानून, हादी अल आमिरी के अलायंस अल फतह और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटें ज़्यादा हो गई हैं, जबकि शिया मजहबी लीडर मुक्तदा सदर के धड़े और हलबूसी अलायंस की सीटें कम हो गई हैं। इस पर अल फतह अलायंस के स्पोक्सपर्सन अहमद असदी का कहना है कि हमारी सबसे ख़ास मांग आवाम के वोटों की सही गिनती है। हमारे किसी भी सियासी ग्रुप से इख्तलाफ नहीं है और अगली सरकार के बनने में सभी लोगों की हिस्सेदारी की मांग करते हैं, लेकिन डिजिटल वोटों की गिनती और हाथ से की जाने वाली गिनती में फ़र्क है, जिसने हमें फिक्र में डाल दिया है। कुछ चुनाव क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नतीजों के बदलने की वजह से मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन एक बार फिर कुछ मतपेटियों की गिनती करे। यही वजह है कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कल वेडनेसडे को इराक़ी फ़ौज के जॉइंट ऑपरेशन कमान का दौरा किया था और उनसे अलग अलग सूबों और इलाक़ों से बगदाद आने वाली मतपेटियों की हिफाजत की अपील की थी। इराक़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वोटों की हाथ से गिनती का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा और आखिरी नतीजों का पता तकरीबन 20 दिन के बाद ही चल सकेगा। कल हमने आपको खबर दी थी कि इराक़ के पार्लियामेंट इलेक्शन में शिया मजहबी लीडर मुक्तदा सदर ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है और साथ ही मुल्क के अंदरूनी मामलों में अमेरिका और ईरान के दखल की हमेशा मुखालफत करने वाले मुक्तदा सदर ने वादा किया था कि उनकी सरकार गैर मुल्की दखल से आज़ाद होगी। कल तक गिनती के नतीजे में सामने आए नतीजों के मुताबिक सदर की पार्टी को 329 मेंबर वाली पार्लियामेंट में से 73 सीटें मिलने की खबर थी, जबकि तकद्दुम अलायंस 38 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर था। बीबीसी ने बताया था कि ईरान की सपोर्ट वाले फतह अलायंस को इस इलेक्शन में बड़ा झटका लगा है और उसे महज 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कल तक कानून हुकूमत अलायंस को 37 और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को 32 सीटें हासिल होने की खबर थी। डिजिटल और हाथों से होने वाली गिनती के नतीजे में फ़र्क सामने आने के बाद अब सरकार बनाने में कई और हफ्तों का वक्त लग सकता है। इराक़ के इलेक्शन में एक और बात काफ़ी अहम है जिसे भारत सीख सकता है। उनके किसी भी शहरी के ज़रिए वोट डालने के बाद बायोमेट्रिक आईडी ब्लॉक कर दी जाती है ताकि बोगस वोटिंग को रोका जा सके। भारत में अक्सर वोटिंग के बाद गिनती से पहले कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली और गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं। हमें याद है कि कितनी वीडियो पब्लिक डोमेन में आई थी जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्राइवेट घरों और गाड़ियों में नज़र आई थीं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सही डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन रिजल्ट का जल्दी आना अहम नहीं है, बल्कि लोगों की वोटों के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट आना ज़्यादा अहम है, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। भारत इससे बहुत कुछ सीख सकता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत,
जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।